तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 6 मई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मारिया रेसा। तो हाल ही में मारिया रेसा को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मारिया रेसा, जिन्हें यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसासा के नाम पर रखा गया था, जिनके नाम पर वर्ल्ड फ्रीडम डे भी मनाया जाता है। तो मारिया रेसा, जो कि एशिया के लिए CNN के प्रमुख खोजी रिपोर्टर के रूप में और फिलीपीन ब्रॉडकास्ट ABS CBN के समाचार प्रमुख के रूप में उनके काम को शामिल किया गया था, जिसके लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है मारिया रेसा को। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें हाल ही में मिले अवार्ड शामिल हैं। और इसमें पहला है जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, जो हाल ही में मिला है श्यामला गणेश को, जो कि एक जापानी अध्यापिका है। हाल ही में कृति करंत को वर्ल्ड इनोवेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में रुमाना सिन्हा सहगल को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वीमेन करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और इन्हें मिला हुआ पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ममता बनर्जी। तो हाल ही में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में फिर से एक बार नामित किया गया है और वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार इस पद की शपथ लेंगी। और ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल पार्टी की सदस्य हैं, जिसने 1992 सीटों में से 213 सीटें जीती हैं, जबकि सबसे मजबूत प्रविपक्ष बीजेपी 77 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही है। और ममता बनर्जी अपने कार्यालय नबना की प्रमुख होंगी, जहां उन्हें कोलकाता पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पड़ोसी राज्य है सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। और पश्चिम बंगाल में देश का पहला एंटी बैंक फ्रॉड पुलिस स्टेशन स्थापित होगा। यह मातृ स्मृति योजना बागवानी और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। चाय बागवानी करने वाले लोगों के लिए चाय सुंदरी योजना शुरू की गई है। गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की गई है। और देश के पहले टायर पार्क को भी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप को हाल ही में किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्क सेल्बी। तो हाल ही में मार्क सेल्बी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप को जीता है और इन्होंने चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को जीता है। और उन्होंने शॉन मर्फी को 18-15 से हराकर इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जिसका आयोजन 17 अप्रैल से 3 मई 2021 तक इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में किया गया था। और इससे पहले शेल्बी ने 2014, 2016, 2017 और 2021 में चैंपियनशिप का खिताब जीता था।
तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जो कि विश्व भर में आयोजित होने वाला स्नूकर प्रतियोगिता यानी कि टूर्नामेंट है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जीते स्नूकर चैंपियनशिप को, जिसको मार्क सेल्बी ने जीता है। और इसी से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें चैंपियनशिप को हाल ही में जीता गया है, जिसमें पहला है ऑगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब में मास्टर्स टूर्नामेंट, जिसको हाल ही में जीता है हिदेकी मात्सुयामा ने। मियामी ओपन चैंपियनशिप 2021 को ह्यूबर्ट हरकस ने जीता है। टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी ने मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप में महिला सिंगल फाइनल का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। और साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप को आनिया मिथु ने जीता है, जबकि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल का खिताब नोजोमी ओकुहारा ने जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 मई को। तो हाल ही में 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स मनाया जाता है। और इस दिन को 1992 के बाद प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। और यह दिवस राष्ट्रों में माताओं और उनके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल एवं जागरूकता बढ़ाने तथा दाइयों यानी कि मिडवाइफ्स के बड़े योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स 2021 का थीम है फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। और इस दिवस को मनाने की घोषणा 1987 में नीदरलैंड में मिडवाइफ्स सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई थी। तो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स जिसके अध्यक्ष हैं फ्रेंका कैडी, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स का मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड। और 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व भर में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए तथा कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में हाथों के स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। और 2021 के लिए विषय है सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। तो इस दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया जाता है, जिसके महानिदेशक है टेड्रोस एडहानम। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है पहली बार कौन सा भारतीय ब्रांड दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी LIC। तो LIC जो पहली बार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बना है। और लंदन के ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के 2021 की रैंकिंग के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC पहली बार दुनिया में तीसरा सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड बना है, जबकि टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड भी यह शामिल हुआ है। और चीन की पिंग एन इंश्योरेंस कंपनी पहले नंबर पर है, जिसकी वैल्यू $4,479 करोड़ है। और सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड बना है पोस्ट इटालियन जो कि इटली का है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की यानी कि LIC की, जो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है। और यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष है MR कुमार। में बात हो रही है LIC की, जो कि दुनिया में तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बना है। और इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है HDFC बैंक, जो कि टॉप कॉरपोरेट बॉन्ड डील्स में प्रथम स्थान पर रहा है और 5 लाख करोड़ रुपए के AAUM यानी कि औसत संपत्ति को पार करने वाली पहली म्यूचुअल फंड बनी है SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। जबकि एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में HDFC बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज बैंक का दर्जा मिला है। और एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड में
भारतीय बैंकों को शामिल किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ डोमेस्टिक बैंक बना है कोटक महिंद्रा, सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट और निवेश बैंक बना है कोटक महिंद्रा, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक बना है डीबीएस बैंक सिंगापुर का, सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक बना है एक्सिस बैंक और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है आरबीएल बैंक। अगला क्वेश्चन है, पर्वत धारा योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश में पर्वत धारा योजना को शुरू की गई है और इस योजना के तहत विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और ढलानदार खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए वन विभाग की ओर से छोटे बड़े जल संचयन ढांचों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और इस योजना के तहत जल संग्रहण तालाबों के निर्माण के साथ साथ उनका रख रखाव भी किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है और इस योजना का उद्देश्य है धरती पर अधिक समय तक पानी का ठहराव, जिससे जल स्तर में वृद्धि होगी और इसके लिए उपरोक्त निर्माण कार्यों के अतिरिक्त वनस्पति की स्थिति में सुधार के कार्य भी किए गए हैं, जिसमें पौधारोपण, विशेष तौर पर फलदार पौधों के रोपण कार्य तथा वनों में साफ सफाई तथा वन अग्नि रोकथाम के उपायों पर भी व्यय किया गया है। तो इसको शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में, जिसकी राजधानी है शिमला, दूसरी राजधानी है धर्मशाला, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीट है 68, राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा सीट है 4। हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान और हिमाचल प्रदेश में विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण लाहौल स्पीति जिले में किया जाएगा। मोनाल पक्षी के कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने से यहाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ पे प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया गया है। देश में पहले हींग की खेती शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश प्रथम राज्य है। हिमाचली काला जीरा और चुल्ली की तेल को जीआई टैग मिला है और टीबी उन्मूलन में यह देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता में किस पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नुआन जोएशा। तो हाल ही में क्रिकेटर नुआन जोएशा पर आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी संहिता में 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुआन जोएशा पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भ्रष्टाचार विरोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए 6 साल का बैन लगा दिया गया है और जोएशा को नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के तहत 3 अपराधों का दोषी पाया गया था, जिनके लिए उन्हें 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जो विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र। आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। आईसीसी के सीईओ है मनु शाहनी। आईसीसी ने गर्ल गैंग को विश्व कप का आधिकारिक गीत घोषित किया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 में महिला अवार्ड से सम्मानित किया गया है लिजेल ली को और भारत के भुवनेश्वर कुमार ने पुरुषों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन सीओ यानी कि कोजीत को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय सेना। तो हाल ही में कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन कोजीत यानी कि कोविड जीत को भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑपरेशन सीओजीत यानी कि कोजीत में मेडिकल थेरेपी के अलावा रोगियों को इस बात की आश्वासन दी जाती है कि वे ठीक हो जाएंगे और समय के साथ उन्हें आत्मविश्वास और साहस वापस पाने की आवश्यकता है। तो एकीकृत रक्षा स्टाफ मेडिकल की डिप्टी चीफ
कानी टकर सशस्त्र बलों में 3 स्टार जनरल बनने वाली तीसरी महिला है, जबकि वाइस एडमिरल डॉक्टर पुनीता अरोड़ा और एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय पहली और दूसरी महिला है। और इसके साथ ही भारतीय सेना ने एक अन्य पहल में कोविड टेली कंसल्टेंसी और सूचना प्रबंधन सेल भी शुरू की है। और इस सेल जो कि वरिष्ठ अधिकारी के अधीन है, जो कि 24/7 कार्य करता है और चिकित्सकीय सलाह और भर्ती रोगियों के बारे में उचित संवेदनशीलता के साथ जानकारी दे रहा है। और औसतन 1200 से 1300 कॉल इस सेल द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय सेना द्वारा कोविड रोगियों के लिए शुरू की गई पहल के बारे में। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है कि भारतीय नौसेना ने गैर चिकित्सा कर्मियों को कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण युद्ध क्षेत्र नर्सिंग सहायकों के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया है। तो भारतीय नौसेना, जिसके प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह, और इसी के साथ और सशस्त्र बलों के प्रमुख को भी देख लेते हैं, जिसमें थल सेना प्रमुख हैं जनरल MM नरवणे, वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, जबकि BSF के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना, ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के प्रमुख है SS देशवाल, SSC यानी कि सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख हैं कुमार राजेश चंद्र, CRPF यानी कि केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल के प्रमुख है अनंत प्रकाश माहेश्वरी, जबकि भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख हैं के नटराजन। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जगमोहन मल्होत्रा। तो जगमोहन मल्होत्रा जो 2 बार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे, पहली बार 1984 में और दूसरी बार 1989 में, और फिर जनवरी 1990 से मई 1990 तक उन्होंने दिल्ली, गोवा और दमन दीव के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। क्वेश्चन में बात हो रही है प्रमुख व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय एरोनॉटिकल वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा, जिन्होंने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और उन्होंने एरोनॉटिकल स्ट्रीम में 35 वर्षों तक रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया था। शूटर चंद्रू तोमर, जिनका उपनाम शूटर दादी है, कोविड-19 के कारण 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। और फिल्म और टीवी अभिनेता विक्रमजीत कंवर पाल का भी हाल ही में निधन हो गया है। असम की पहली महिला आयुष अधिकारी पारुल देवी दास का भी हाल ही में निधन हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इबोला वायरस मुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांगो। तो हाल ही में कांगो इबोला वायरस मुक्त देश बना है। और 3 मई 2021 को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने इबोला वायरस रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है, जिसने उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांत में 12 लोगों को संक्रमित किया था, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई थी। और इस प्रकोप को कम करने के लिए मर्क के इबोला वैक्सीन का उपयोग किया गया था। और यह टीका 1600 रोगियों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों और इन संपर्क में आए लोगों को भी लगाया गया था। तो इबोला वायरस रोग, जिसकी खोज सबसे पहले 1976 में इबोला नदी यानी कि अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, उसके पास की गई थी। और यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरस के तौर पर जाना जाता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को ऐसे तरीकों से क्षति पहुंचाता है जिससे रोगी के शरीर में आंतरिक और बाहरी तौर पर भारी रक्तस्राव होने लगता है। और इस घातक बीमारी के लक्षणों में सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, बुखार, उल्टी, दस्त और अंगों की विफलता शामिल होती है। तो कांगो गणराज्य, जिसकी राजधानी है ब्राज़ाविल, राष्ट्रपति हैं ससो नगेशु और मुद्रा है फ्रैंक। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।